नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। दोस्तों आज मैंने एक वीडियो डाला था, आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट, और स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है उन लोगों के लिए जो लोग मार्केट में नए हैं या फिर जो लोग यंग एज के हैं और अभी तक उनको अपने अपने इन्वेस्टमेंट करियर के बारे में, स्टार्टिंग के बारे में पता नहीं चला है। दोस्तों मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स डिस्कस करी हैं और एक वो इंपॉर्टेंट हैबिट डिस्कस करी है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। दोस्तों लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना इज नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी डील नहीं है। फॉर गॉड सेक बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दीजिए, ये अमीर बनना डिफिकल्ट है। अमीर बनने के लिए सिर्फ एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। और अगर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपके पास है, सारी चीजें फॉल इन प्लेस होने लगेंगी। मात्र जस्ट जस्ट इफ यू आर, इवन इफ यू आर 25 ईयर्स ऑफ एज, सिर्फ 25 साल की आपकी उम्र है और अगर आप सोचते हैं मार्केट से या फिर आप इन्वेस्टमेंट करके एसआईपी के थ्रू करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप जानकर के हैरान रह जाएंगे। अगर आप मात्र इफ यू इन्वेस्ट जस्ट रुपीज 850 रुपीज अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हर मंथ, देन यू विल बी एबल टू बिकम यू विल बी एबल टू एक्यूमुलेट अ कॉर्पस ऑफ 1 करोड़ विद इन 60, बिफोर यू रिटायर एट द एज ऑफ 60। तो सिर्फ 800 रुपए, 850 रुपए पर मंथ। और अगर बाई चांस यही आप प्रोसेस थोड़ा सा डिले कर देते हैं 10 साल, तो ये 850 रुपए हर मंथ जो आप इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं वो हो जाएगा करीब 2800-2900 रुपए के आसपास। सो आप समझ सकते हैं यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 5 टाइम्स व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग 10 ईयर्स बिफोर। और अगर बाई चांस गलती से आपने इन्वेस्टमेंट को 25 साल भी नहीं किया, 35 साल में भी नहीं किया और उसको डिले करते करते आपने सोचा 45 ईयर्स की एज में मैं इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूं, देन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपको जो करोड़पति बनने के लिए 1 करोड़ के कॉर्पस की रिक्वायरमेंट होगी एट द एज ऑफ 45, वो 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करने पर भी पूरी नहीं हो पाएगी। सो दोस्तों इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये कुछ लोग कहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है सर, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग ऐसे ही काम करता है कि आप 850 रुपए, 850 रुपए क्या है दोस्तों, कुछ ये बर्गर रखा हुआ है ना आपके सामने, ये बर्गर अगर आप फ्रेंड्स के साथ एक महीने में एक बार भी पार्टी या फिर आउटिंग पे चले जाएंगे, 1,000 रुपए खर्चा हो जाएंगे। ये 1,000 रुपए अगर आप आज इन्वेस्ट करना शुरू करते हो हर मंथ, 1,000 रुपीज एवरी मंथ, 60 साल में 1 करोड़ रुपए आपके हाथ में होंगे। अब बात ये नहीं है कि 1 करोड़ की वैल्यू आज से 40 साल बाद क्या होगी, दैट इज इमटेरियल, दैट इज इमटेरियल। लेकिन कम से कम 60 साल बाद आपके हाथ में 1 करोड़ रुपए तो होंगे सिर्फ 1,000 रुपए सेव करने से। तो दोस्तों कैसा है ये इन्वेस्टमेंट का प्लान, आप बताइए। बहुत ही सिंपल है कि नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मात्र 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके तो देखिए, अगर आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस, इससे बेहतर रिटर्न चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन प्लान फॉर स्टॉक मार्केट्स। स्टॉक मार्केट इससे भी बेहतर जगह है। लेकिन अगर आप इन केस इफ यू वांट टू आई मीन इन केस इफ यू थिंक कि स्टॉक मार्केट से भी बेहतर रिटर्न आपको मिल सकते हैं, मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट से बेहतर रिटर्न आपको कहीं पर नहीं मिल सकते। वरना अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप बिजी हैं, तो मेरे हिसाब से एसआईपी का रूट भी एक बहुत ही सेफ रूट है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म होराइजन पे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों ये चीजें आपको एट द बैक ऑफ योर माइंड रखनी पड़ेंगी अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे कमाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट वे टू अर्न मनी। दोस्तों आपको आई होप मेरी आवाज अच्छे से साफ में समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें साफ साफ समझ में आ रही हैं। जल्दी से बताइए क्योंकि अभी तक मुझे ये फीडबैक मैं लेना भूल गया हूँ। आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से समझ में आ रही है। जल्दी से बताइए, क्विकली क्विकली क्विकली। उसके बाद मैं आपके जो लाइव क्वेश्चंस हैं उनको भी लूंगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस आप लोग के रहते हैं वीकेंड में, हम लोग उसको भी कवर करेंगे क्विकली। ओके, जल्दी से बताइए दोस्तों। इन केस अब आई एम ऑडिबल से लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्विकली। आई थिंक आई एम ऑडिबल, जल्दी से बताइए। यस, बीके, मिस्टर बीके हैज सेड यस, क्लियर, ओके। सो आई विल टेक योर क्वेश्चंस क्विकली। उसके पहले हम लोग जरा सा
कुछ और भी चीजें देख लेते हैं। हाय ब्रो, ऑन बोर्ड विद डायमंड मेंबरशिप, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रेट लर्निंग। अमिताभ जी, यस वेलकम, डेफिनेटली ऑडिबल हैं बिल्कुल। ओके, आई एम ऑडिबल, दैट मीन्स मैं अच्छे से सुनाई पड़ रही है मेरी सारी चीजें। और हम लोग शुरू करेंगे। रिलायंस 1800p, गुड डिसीजन। तो 1800p थोड़ा सा एग्रेसिव, देर इज नो डाउट अबाउट इट कि 1800 का रिलायंस का पुट थोड़ा सा एग्रेसिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट यस, इट्स ओके टिल द टाइम यू आर वांटिंग टू आई मीन रिमेन इन्वेस्टेड। और अगर बाई चांस आप थोड़े से एग्रेसिव हैं तो आप इसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब कोई वाली बात नहीं है। एक सेकंड में इसमें जरा सा क्विकली लॉग इन कर देता हूं। ओके, काफी सारे लोग कहते हैं सर ये सब छुपा लिया करो, ये सब छुपा लिया करो। वैसे मैं कहता हूं दोस्तों, इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, इससे कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये लो। ओके, वैसे भी ऑथेंटिकेटर ओटीपी गेट्स चेंज वेरी सून विद इन अ मिनट। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, मैं इन्वेस्टमेंट अपनी वाइफ के अकाउंट से करता हूं। मेरे पास एज इट इज टैक्स लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास रेंटल इनकम ही इतनी ज्यादा है कि टैक्स इनकम मेरी काफी ज्यादा बन जाती है। सो दैट वे मैं अपनी वाइफ के अकाउंट से ही ट्रेड करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास दो और भी अकाउंट्स है, बट आई ट्रेड ऑन माई वाइफ्स अकाउंट। सो दैट्स हाउ आई डू इट। और ऐसे इसीलिए मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग भी वाइफ अगर आप मैरिड है तो, अदरवाइज मैरिड नहीं है तो आप ऑफ कोर्स यू कैन नॉट ट्रेड ऑन योर वाइफ्स अकाउंट। अगर आप मैरिड नहीं है तो इसका मतलब इतना दुखी होने की जरूरत भी नहीं है, जल्दी ही आपके पास भी होगी, टेंशन मत लें, इतना कोई अचीवमेंट भी नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट चार्ट शुड आई होल्ड और सेल। देखिए, प्राउड डॉटर व्लॉग्स जी का क्वेश्चन है कि अडानी पोर्ट में क्या करना है। ओके, तो अडानी पोर्ट से पहले एक बार हम लोग देखते हैं कि अडानी पोर्ट में चल क्या रहा है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं एक और भी चीज बताने वाला था कि हम लोग का जो निफ्टी का वीकली व्यू का वीडियो है वो अभी आएगा। इट विल बी लाइव आफ्टर माय दिस वीडियो। इसके बाद आपको लाइव मिल जाएगा, तो यू मस्ट नॉट मिस दैट वीडियो, क्योंकि निफ्टी का वीकली व्यू उसमें ही कवर करूंगा मैं, इसलिए मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आई एम नॉट कॉमेंटिंग, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अडानी इंटरप्राइज, अच्छा योर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग अडानी पोर्ट्स। तो अडानी पोर्ट दोस्तों बहुत ही शानदार स्टॉक है और अभी तक इसमें अच्छा खासा रनअप भी आया है। लेटली आप देख सकते हैं स्टॉक ने जबरदस्त मूव दिखाया है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 350। एक महीने के अंदर ये 350 से सीधे 410-20 के आसपास पहुंच गया था, और अभी भी इसमें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आपको मूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज आपको ध्यान देने वाली बात होगी कि अगर आपने इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया है या फिर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें बने रहें, क्योंकि इस स्टॉक में अच्छी पोटेंशियल है और फ्यूचर भी इसका बहुत ब्राइट है। इंडिया के बेस्ट पोर्ट्स अडानी जी के पास हैं, तो अडानी पोर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इन अडानी पैक। अडानी ग्रीन के लिए थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि अडानी ग्रीन एज इट इज थोड़ा सा काफी ज्यादा रनअप हो गया है, थोड़ा सा रनअप ज्यादा हो गया है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करने में कोई हर्ज नहीं है। अडानी ग्रीन इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप देख सकते हैं अडानी ग्रीन थोड़ा सा करेक्शन हुआ था और उसके बाद कल फिर से चढ़ गया है। और अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें आपको 1100 पे एक जीटीटी ऑर्डर लगा देना चाहिए। दोस्तों, जीटीटी ऑर्डर एक बहुत ही जबरदस्त फीचर होता है जेरोधा का। आई एम श्योर आप लोगों के पास जेरोधा में अकाउंट है, और नहीं है तो खोल लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा उसका। यू विल बी बेनिफिटेड इन दी लॉन्ग रन, क्योंकि इसमें आपको जबरदस्त फीचर्स मिलेंगे। और जब मुझे जीटीटी फीचर बहुत पसंद है और मैं काफी आप लोग को रिकमेंड भी करता रहता हूँ। सो यू विल बी एबल टू प्लेस अराउंड 1000 के आसपास आप इसमें जीटीटी ऑर्डर लगा दें, 1000 से 1025 के बीच में, तो यू विल बी एबल टू बाय इट। ओके, एक क्वेश्चन है, जेरोधा स्मॉल केस इज सेफ, कैन आई गेट 15% रिटर्न। भाई मैं स्मॉल केस वगैरह में इन्वेस्ट करता नहीं हूँ, मैं क्यों पैसे दूं यार कहीं किसी और फीचर को, जब मैं खुद ही अपना अपना स्मॉल केस बना सकता हूँ, जबरदस्ती का क्यों मैं पैसे दूं। समहाउ ऐसा मेरा व्यू है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है राहुल डी का, उनका क्वेश्चन है, टीसीएस 2750 कॉल ऑप्शन एट 84, शुड आई होल्ड और एग्जिट। पहले टीसीएस में देखते हैं चल क्या रहा है। तो टीसीएस को जब हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि टीसीएस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, लेकिन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो बहुत तेजी से रनअप कर गया था फ्रॉम 2250 लेवल्स टू ऑलमोस्ट 2700 लेवल्स, क्योंकि बायबैक की न्यूज आई थी 3000 रुपीज पे। अब वो बायबैक की न्यूज ऑलमोस्ट फिजल आउट होती चली आ रही है। और अब ऐसे भी यार दोस्तों, जिसने भी अगर 2700 पे अगर शेयर ले रखा है
₹3000 पे बाय बैक करने में कोई फायदा नहीं। देयर इज नो बेनिफिट इन बाइंग अ स्टॉक एट 2700 एंड देन सेलिंग एट 3000, नो बेनिफिट। तो मेरे हिसाब से अभी स्टॉक कंसोलिडेट करेगा जब तक कि इसके कोई शानदार रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं। तो फिलहाल अभी स्टॉक यहीं रहने की उम्मीद है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपने लिया है टीसीएस को 2750 या फिर इसमें भी इस कहीं पर भी 27 के आसपास, तो मेरे हिसाब से इससे निकल जाने में फायदा है, इससे अभी जाने नहीं वाला ऊपर। इट इज नॉट गोइंग एनीवेयर। सर योर टेक ऑन हैवल्स 800 पुट, HCL टेक 800 पुट एंड सिप्ला 760 कॉल। देखो भाई, सिप्ला 760 कॉल एक जबरदस्त स्टॉक है, जबरदस्त ट्रेड है। तो इसको तो मैं बिना देखे बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका रीजन क्या है मैं भी आपको आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद में पता चल जाएगा। हैवेल्स और HCL टेक मैं देख लेता हूँ, हैवेल्स और HCL टेक। हैवेल्स, तो हैवेल्स में आपने लिया है पुट, इसका मतलब आप हैवेल्स में बियरिश है, और हेवल्स का आपने लिया है 800 का पुट, और जो कि मुझे काफी हद तक एक बहुत ही सॉलिड ट्रेड दिखाई पड़ रहा है, काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि हेवल्स में भी लेटली बहुत शानदार मूव बना है फ्रॉम 700 टू 800। तो ऑफ कोर्स अगर जितना तेजी से मूव बना है उतनी तेजी से इसमें गिरावट भी आ सकती है, एंड सैडली इसने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि बता रहा है कि स्टॉक में थोड़ी वीकनेस बनी रह सकती है। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड ट्रेड, रिमेन इन ट्रेड। HCL टेक्नोलॉजीज 800p, HCL टेक्नोलॉजीज देख लेते हैं क्या चल रहा है। सो एज आई फोरसी HCL टेक्नोलॉजीज में भी अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी हो चुका है। आप देखिए HCL टेक्नोलॉजीज में रिसेंटली भी मूवमेंट अच्छा हो चुका है, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, और आपने लिया है HCL टेक्नोलॉजीज का 800 का पी। मेरे हिसाब से HCL टेक्नोलॉजीज का 800 का पुट भी एक शानदार ट्रेड है, एंड आई थिंक ये दोनों ट्रेड आपको पैसा बना के देंगे, और सिप्ला भी आपको पैसा बना के देगा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर ऑल 3 ग्रेट ट्रेड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विकास कुमार जी का। आई वांट टू बाय अ लॉट साइज ऑफ स्टॉक, प्लीज सजेस्ट। लॉट साइज ऑफ स्टॉक, लॉट साइज ऑफ स्टॉक मतलब आप फ्यूचर का लॉट लेना चाहते हैं आई थिंक। तो अगर फ्यूचर का लॉट लेना चाहते हैं तो फिर मैं अभी आपको शाम को लाइव सेशन में कुछ स्टॉक्स बताऊंगा, आप उनमें से कोई लॉट चूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैं जो स्टॉक बताता हूँ वो थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक भाग जाते हैं। ओके, डी मार्ट पे एक क्वेश्चन आ रहा है दिलीप जी का। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन डी मार्ट। एज आई से, डी मार्ट इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली अच्छा भागा, दीपावली के चलते आप देख सकते हैं 2000 रुपए से स्टॉक पहुंचा 25 रुपए पे, 25 रुपए का हाई लगाया उसने, टू बी स्पेसिफिक ऑन 17 नवंबर। और 17 नवंबर का हाई लगाने के बाद उसने धाराशाही होकर के प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। फिलहाल मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको फिर से 2100 रुपए के आसपास आता दिखाई पड़ेगा। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं 2100 रुपए के नीचे ही निवेश करिएगा, इट्स अ बेटर डील। सैयद शाहबाज जी का क्वेश्चन है, सर सोल्ड MGL दिसंबर 1200 कॉल ऑप्शन, ओके एट 12.5, होल्डर एग्जिट, होल्ड करिए, होल्ड करिए। MGL का अच्छा खासा रेजिस्टेंस, MGL और IGL का मैंने वीडियो कल बनाया है, इसलिए मैं दोबारा कवर नहीं करूंगा। शर्मिन फर्नांडिस जी का क्वेश्चन है, आई सोल्ड IGL दिसंबर 570 सी एट 7, MGL 1200 कॉल ऑप्शन, इज इट सेफ? IGL को देख लेते हैं, MGL का मैंने ऑलरेडी कल वीडियो कवर किया था। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन IGL। IGL, IGL इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। IGL जैसा कि आप देख सकते हैं, IGL का एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस है 500 पे, और IGL का लाइफ टाइम हाई है, एक सेकंड अभी आपको दिखाता हूं, IGL का लाइफ टाइम हाई है 530। तो IGL का लाइफ टाइम हाई 530 है, तो 570 पहुंचने में तो IGL को नानी याद आ जानी है, लेकिन है ना, तो जो है आपके सामने है। मेरे हिसाब से 570 इज अ वेरी वेरी सेफ ट्रेड, है ना, यू शुड नॉट वरी मच। ओके, कावेरी सीट का रेडी महेंद्र जी का क्वेश्चन है, कावेरी, लेट्स सी, कावेरी काफी दिनों से हम लोगों ने देखा भी नहीं है, तो कावेरी में हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कावेरी सीड्स कंसोलिडेट कर रहा है, और अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ उसमें गिरावट भी दिखाई पड़ रही है। कंसोलिडेशन के बाद भी इसमें 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोज होगा। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी आपको जल्दी ही 450 के आसपास दिखाई पड़ेगा। सो मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी इसमें खरीदने में। सर आई बॉट KSVP एट 625। KSVP कौन सा स्टॉक है? KSVP कौन सा स्टॉक है यार? नाउ इट इज ऑन 490। आई थिंक KSCL लिखना चाह रहे हो गया आप, कावेरी सीड्स है ना। नाउ इट इज एज 490, क्योंकि 490 पे ही चल रहा है। आर सिस्टम एट 278, नाउ इट ऑन लो, व्हाट आई मस्ट बी डू?
तो आर सिस्टम देख लेते हैं। कावेरी सीट का तो मैंने बता दिया, इसमें अभी आप थोड़ा एग्जिट कर जाइए क्योंकि मेरे को ये 450 के आसपास आता दिखाई पड़ रहा है। अगर आर सिस्टम के बारे में बात करें तो आर सिस्टम दैट इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आर सिस्टम आपने लिया है 478 पे, है ना? आपने 478 पे लिया और अभी फिलहाल आर सिस्टम चल रहा है। यार आर सिस्टम कब लिया आपने 478 पे? आर सिस्टम इज 278 पे। ओहो, 278 पे तो दिखाई नहीं पड़ रहा भाई, कब लिया है आपने 278? आई थिंक आपके दोनों स्टॉक गड़बड़ हो गए हैं क्या? आपने गलत टाइप कर दिया क्या सरदार जी? सरदार सिंह जी, आपने शायद दोनों स्टॉक गलत लिख दिए। केएसवीपी भी कोई स्टॉक नहीं है, केएससीएल होना चाहिए, कावेरी सीड्स। आप अगर चाहें तो दोबारा क्वेश्चन फिर से रीटाइप कर सकते हैं। आई थिंक योर बोथ द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, है ना? आई एम सॉरी बट योर क्वेश्चंस आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है, विल रिलायंस करेक्ट? रिलायंस में करेक्ट, रिलायंस में बिकम स्लाइटली बियरिश, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिलायंस 1400 चला जाएगा, 1200 चला जाएगा। थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, काफी रनअप हो चुका है। ऑलरेडी लोग अंबानी जी के पीछे पड़े हैं, उनकी जान के पीछे। कोई कह रहा है लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, कोई कह रहा है उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, कोई कुछ ट्रांसप्लांट कर दे रहा है। तो ऐसे में अब ऐसी न्यूज आएंगी निगेटिव निगेटिव, तो बेचारे इन्वेस्टर तो डर ही जाएंगे ना। ओके, दिलीप गुप्ता गुप्ता जी का क्वेश्चन है, सर एज 15 ईयर्स, इज दिस गुड टाइम फॉर ट्रेडिंग? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। जब तक कि आपके क्लास 12th के रिजल्ट नहीं निकल जाते, पढ़ाई के अलावा कुछ मत सोचो। ये वॉरेन बफे जी के बारे में छोड़ दो। वॉरेन बफे जी ने कहा था कि मैं 13 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू किया और मैं लेट हो गया। वो सब चीजें ठीक है, पढ़ाई करो। 18 साल तक कोई भी झोल नहीं। 12th में जब तक 90% नंबर नहीं है, मेरे हिसाब से कुछ भी करने के बारे में, कुछ भी किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है। 12th में 90% के ऊपर नंबर है, फिर कुछ सोचना, फिर कुछ करना। हम तुम्हारे साथ हैं, करवा देंगे, वो सब करवा देंगे। तो 12th में 90% नंबर चाहिए। अभिषेक शर्मा, एल एन टी फाइनेंस हाउसिंग दिसंबर 90 कॉल ऑप्शन, बॉट एट 2.15, होल्ड और एग्जिट? देख लेते हैं भाई। लार्सन एंड टू एल टी एफ एच होना चाहिए ना, एल टी एफ एच। यार क्या दिखते हैं, एल एन टी एफ एच लिखते हैं फिर शायद, एल एन टी। हाँ, आ तो गया एल एन टी एफ एच। या तो एल एन टी एफ एच आपके सामने है। एल एन टी एफ एच आपने लिया है डिसंबर 90 कॉल ऑप्शन, और डिसंबर 90 कॉल ऑप्शन बहुत ही प्रॉमिसिंग ट्रेड लग रहा है मेरे हिसाब से। जल्दी ही ये 100 के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिमेन इन्वेस्टेड, इज गोइंग टू गिव यू बिग मनी। रिमेन इन्वेस्टेड, कांग्रेचुलेशंस फॉर द ग्रेट ट्रेड। मोहम्मद पटेल, आई बॉट वोकहार्ट फार्मा एट 469, व्हाट शुड आई डू? वोकहार्ट थोड़ा वीक रहता है ना? वोकहार्ट का थोड़ा फंडामेंटली वीक है मोहम्मद जी। तो वोकहार्ट सीके, अब देखो वोकहार्ट फार्मा आपके सामने है। अब आप देखो वोकहार्ट फार्मा आपने लिया है 469 पे, 451 पे चल रहा है। जैसे ही ऊपर जाता है उस पर यहाँ पे सेलिंग आ जाती है, और वैसे भी ना शॉर्ट टर्म के हाई पे चल ही रहा है मेरे हिसाब से। देखो अभी आप इस अब वीक क्यों है, आप देखो 2020 में जितने भी स्टॉक गिरे वो अपने रिकॉर्ड स्तर पे चल रहे हैं। वॉकहार्ट फार्मा जैसे ही थोड़ा जाता है ऊपर, फिर गिर जाता है, फिर गिर ऊपर जाता है, फिर गिर जाता है। अभी ऊपर थोड़ा सा गिरा है, 450 के आसपास पहुंचा है, फिर उसको सेलिंग आ गई है। बट मेरे हिसाब से 469 आपको मिल जाएगा, और 469 लेकर के उससे एग्जिट कर जाइएगा। ओके, कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया के बारे में। एक बार कोल इंडिया और एसबीआई कार्ड भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आ रहे हैं कोल इंडिया और एसबीआई कार्ड। तो पहले देखते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया, कोल इंडिया क्वेश्चन आपके सामने है भाई। कोल इंडिया में अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ बाइंग दिखाई पड़ रही है मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये स्टॉक डेफिनेटली 135 टू 140 के बीच में पहुंचने की पूरी पूरी की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। मेरे हिसाब से कामयाब भी जल्दी ही हो जाएगा। रिमेन इन्वेस्टेड, अच्छा खासा मुनाफा बनने के चांसेस हैं। ट्रेडिंग के लिए 140 के लेवल्स के लिए आप इसको रिमेन इन्वेस्टेड। अच्छा, इसके अलावा एक एसबीआई कार्ड के बारे में हम लोगों ने काफी से दिनों से चर्चा नहीं करी है। देखते हैं एसबीआई कार्ड में क्या चल रहा है। तो एसबीआई कार्ड जब हम लोग खोलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है एसबीआई कार्ड इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट बिलो 800। ये तो पहली चीज हो गई। सेकेंडली, अपने 20 डे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब बेरिश हो गया है शॉर्ट टर्म। ऐसे में इस स्टॉक में मेरे हिसाब से इस स्टॉक में प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल बनता है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से रिमेन इन्वेस्टेड। इस प्रकार के छोटे ऊपर नीचे ट्रेड्स आते रहेंगे, तो आपको पैनिक नहीं होना है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए बुक किया है, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें और पैसे को हाथ में ले लें। 50% तो कम से कम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी इन्वेस्टेड रहें। लॉन्ग टर्म को इन्वेस्टर्स शुड नॉट पैनिक एट ऑल।
IRCTC एंड राइट्स फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन व्हाट शुड बी द बाइंग लेवल्स। तो राहुल सिंह जी, मैं आपके क्वेश्चन को देखता हूं पहले IRCTC को। IRCTC मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि IRCTC में अभी फ्रेश बाइंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसमें एक OFS की न्यूज फंसी हुई है। OFS की न्यूज ऐसा माना जा रहा है कि OFS कैन कम अप टू 1000 रुपीज ऑल्सो। अगर 1000 रुपए का OFS आ गया तो भाई आप समझिए IRCTC कहाँ जाएगा। IRCTC सीधे धड़धड़ाते हुए यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा। आप देख रहे हैं ये जो सपोर्ट है इसका, तो यहाँ पर अगर आ गया दिस प्लेस इफ IRCTC कम्स, तो आप समझ सकते हैं कि इसीलिए लोग वेट कर रहे हैं कि OFS से क्या प्राइस आएगा। एज फार एज राइट्स इज कंसर्न, तो भी फिलहाल को मैं IRCTC पे कोई बाइंग की राय नहीं है। रिगार्डिंग राइट्स एक बार देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो इफ आई सी राइट्स, तो राइट्स भी आप देख सकते हैं वही IRCTC का भाई है। जैसे ही आप देख सकते हैं IRCTC, वैसे ही राइट्स भी कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट इसलिए कर रहा है क्योंकि मार्केट में अभी कुछ हो ही नहीं रहा है। नथिंग इज हैपनिंग इन द मार्केट एज फार एज रेलवे स्टॉक्स आर कंसर्न। ट्रेन चल नहीं रही है, ट्रेन जितनी चलती हैं उसके बाद उतनी कैंसिल हो जाती हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से अगर आप राइट्स और इसमें व्हाट डू यू कॉल IRCTC में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें। मेरे हिसाब से राइट्स आपको 220 225 के आसपास मिलता है, इट्स अ ग्रेट बाय। IRCTC तो भाई 1100 1150 के आसपास ले लें। अगर आपको GTT ऑर्डर लगाना है उस प्राइस पे लगा सकते हैं। टाटा मोटर्स दिसंबर 190 कॉल ऑप्शन इन्फी दिसंबर 1120C टू बी परचेज। देख लेते हैं एक बार इन्फी। इन्फी में तो ऑलरेडी हम लोग ने प्रॉफिट बुक कर लिया 1120। अब देखो 1120 इसलिए हम लोगों ने लिया था क्योंकि 1120 इन्फोसिस दिखाता हूँ। ओके, राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू इन्फोसिस 1120। आप देखिए हम लोगों ने इसको 36 रुपए के आसपास लिया था और इस पे हम लोगों ने 44 के आसपास ऑलरेडी हम लोग एग्जिट कर गए। तो प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन बुक्ड इन इन्फोसिस। थोड़ा सा वीक ट्रेंड में भी लग रहा है, अवॉइड करें। टाटा मोटर्स का 190 कॉल ऑप्शन थोड़ा सा प्रॉमिसिंग ट्रेड लग रहा है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ आपको। टाटा मोटर्स जब हम लोग खोलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है टाटा मोटर्स इज प्रेजेंटली इन अप ट्रेंड। और मेरे हिसाब से 190 कॉल ऑप्शन जो लिया है आपने बहुत ही सॉलिड ट्रेड है, इसमें बने रहेंगे, पैसा मिलेगा। आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक गुड मनी। अच्छा, अब बात आती है कि विप्रो में क्या करें, ये क्वेश्चन है दिशान जी का। तो पहली बात है, हम लोगों ने जैसा अभी डिस्कशन किया है, IT सेक्टर के स्टॉक्स थोड़ा सा वीक चल रहे हैं, है कि नहीं। और वीक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उसमें सारी गुड न्यूज़ फैक्टर इन हो चुकी है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें डॉलर थोड़ा सा वीक हो रहा है। क्योंकि डॉलर थोड़ा सा वीक हो रहा है इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें बीच बीच में पैनिक रहेगा एज फार एज डॉलर्स अंडर परफॉर्मेंस इज कंसर्न। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप पैसे को लगा करके छोड़ सकते हैं, अगर आप सोचते हैं कि पैसे को लगा करके आई कैन होल्ड माय मनी फॉर सम टाइम, मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स इज बेग पार्डन इन्फोसिस और जितने पैसे को लगा के छोड़ सकते हैं। तो IT स्टॉक्स आर गुड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर पैसे को लगा करके आप सोच रहे हैं ट्रेड कर लेंगे तो अभी इनमें कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए इसका 400 रुपए पे बायबैक आया हुआ है। 400 रुपए के ऊपर ये जा नहीं सकता। 350 पे ये चल रहा है, अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। तो जब तक 400 के ऊपर जाएगा नहीं, 350 के नीचे गिर नहीं रहा है, मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं है ट्रेडिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉक्सिस रोब्लॉक्स का क्वेश्चन है। आई एग्री सर, पर्सनली डू नॉट डू ट्रेडिंग, आई एम 16, I do investing, just damn 25 minutes to your videos and 5 minutes to mark and rest 11 hours to study. Good, good. अगर आप मेरे समझ से, अगर आप रियली में, इफ़ यू आर रियली पैशनेट अबाउट स्टॉक मार्केट्स, तो बस मेरे हिसाब से मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत हैं। अगर आप मॉर्निंग का अपडेट देख लेते हो, शाम का इवनिंग रैप देख लेते हो, और बीच बीच में जो मैं एक आध वीडियो डाल देता हूँ उतना आप देख लेंगे। और अभी तो मैं लाइव देने लगा हूँ, तो अगर आप लाइव देखना चाहें देन यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम। अदरवाइज उसमें आपको ब्रॉडली आइडिया मिल जाता है मार्केट में क्या हो रहा है। एंड इवनिंग रैप में, मॉर्निंग अपडेट में और लाइव सेशन में सारे के सारे स्टॉक्स कवर हो ही जाते हैं। ओके सर, फ्राइडे 30 मिनट्स और 1 आवर चार्ट में HDFC, LIC हाउसिंग फाइनेंस, L&T, सिप्ला ऐसे और भी बहुत स्टॉक्स में लाइट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। व्हाट डज दिस इंडिकेट? अच्छा, मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि इसके बारे में मैंने काफ़ी दिनों से डिस्कशन नहीं किया है। परमानंद जी का क्वेश्चन है, तो एक बार देख लेते हैं HDFC में क्या चल रहा है। तो जब हम लोग HDFC खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि HDFC प्रेजेंटली थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद, मतलब अच्छे खासे रनअप के बाद कंसोलिडेशन हुआ। अब आप देखें ऑलमोस्ट अगर आप अक्टूबर के महीने से देखें तो ये स्टॉक करीब 1700 रुपए के आसपास चल रहा था। 1700 से सीधे ये पहुंचा है 2250 विद इन
मंथ्स। आप समझ रहे हैं, भयंकर बढ़ोतरी दिखाई पड़ी है, करीब 30-35% की विद इन अ स्पैन ऑफ जस्ट हाउ मच, नॉट इवन आई वुड से नॉट इवन 2.5 मंथ्स। तो 2 महीने में अगर 35% कोई स्टॉक दे देगा तो थोड़ा कंसोलिडेशन आएगा। लेकिन मेरा मानना ये है इसमें आप बने रहें, एचडीएफसी में आपको पक्का 2500 के टारगेट दिखाई पड़ेंगे सूनर और लेटर। अच्छा, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात करें तो क्या दिखाई पड़ रहा है उसको देख लेते हैं। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को जब हम करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इज प्रेजेंटली कंसोलिडेटिंग, लेकिन जिस हिसाब से हाउसिंग सेक्टर में मोमेंटम है, ये स्टॉक भागेगा, ये स्टॉक अच्छा भागेगा टू सच एन एक्सटेंट कि मेरे हिसाब से ये स्टॉक आपको 400 रुपए के ऊपर भी दिखाई पड़ सकता है, तो रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, कुछ और भी क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक तो यूपीएल के क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, है ना। टीसीएस का मैंने ऑलरेडी बता दिया है मिनाल जी की, टीसीएस का 3000 का बायबैक आ गया है, तो 3000 के ऊपर जाना नहीं है। तो आप मेरे हिसाब से 2800 2850 अगर जाता है तो आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अदरवाइज टीसीएस इज अ प्योर इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक। अच्छा, यूपीएल के बारे में देख लेते हैं, यूपीएल में क्या चल रहा है, क्योंकि यूपीएल काफी दिनों से गिर भी रहा था। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन यूपीएल। तो जब यूपीएल हम लोग देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूपीएल अभी कंसोलिडेट कर रहा है एट द रेंज ऑफ 400 टू 420। और मैं दोस्तों आपको बता चुका हूं कि यूपीएल में आप अगर पोजीशन बनाते हैं और यहां से रोक के रख लेते हैं, अच्छा पैसा बनेगा। बिलीव मी फ्रेंड्स, इफ यू बाय दिस स्टॉक एट 400, मेरे हिसाब से इसमें अच्छा पैसा बनेगा। तो 400 के प्राइस पे आप इसको लेकर के यू कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म होराइजन। ओके, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीएक्स का, आफ्ताब आलम जी का क्वेश्चन है। और एक्साइड को देख लेते हैं, गणेश शिंदे जी का क्वेश्चन है। पहले देखते हैं यार एक्साइड में क्या चल रहा है, क्योंकि एक्साइड मैंने आपको कुछ दिनों पहले बताया था, एक्साइड और अमर राजा। तो एक्साइड में दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपको अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ी, और दोस्तों ये स्टॉक 200 के ऊपर जाएगा। तो कृपया करके अगर आप इसमें पैसा लगाया है 180 175 के आसपास, रिमेन इन्वेस्टेड। और अगर लेना चाहते हैं फ्रेश तो अभी भी ले सकते हो, 200 जाएगा। ओके, एमसीएक्स देख लेते हैं, एमसीएक्स में क्या चल रहा है। एमसीएक्स तो अभी थोड़ा सा रनअप भी कर गया था, और रनअप करने के बाद अच्छे खासे रनअप के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट 1800 के लेवल क्रॉस करके अभी ठंडा हो गया 1600 पे आ गया। अभी कुछ खास खास चल भी नहीं रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप लेना चाहते हैं तो यू कैन बाय द स्टॉक एट 1450 टू 1500 रेंज, उस रेंज पे आएगा स्टॉक। ओके, अतुल ऑटो एंड वेल्सपन कॉप, नरेंद्र जी का क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। अतुल ऑटो एंड वेल्सपन कॉप, अतुल ऑटो, अतुल ऑटो, अतुल ऑटो। ओके, अतुल ऑटो आप देख सकते हैं अच्छा खासा अभी रिसेंटली मूव किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, और अतुल ऑटो काफी ठंडा चल रहा है इस समय, है ना। मैं आई नॉट रिकमेंड एनी ट्रेडिंग और बाइंग इन अतुल ऑटो, नॉट रिकमेंडेड। ओके, राम प्रसाद कल दूध मत लाना, संदीप लूना जी कहाँ कहाँ टाइप कर दिए आप हैं? दूध दूध कहाँ मांगने लगे हैं। ओके, अनएक्सपेक्टेड लाइफ का क्वेश्चन है, सर बिगनर्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अब आपके ये डिपेंड करता है आपका क्या गोल है। अगर आपका लाइफ में गोल 1 करोड़ रुपए है और आपकी एज 20 साल है, तो आपको सिर्फ सिर्फ 1000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करना है। सिंपल आजाद, बिल्कुल सिंपल, बता दिया कि नहीं बता दिया। 20 साल की उम्र है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक आप का गोल है 1 करोड़ रुपए रिटायरमेंट का, तो आप सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करिए, सिंपल आजाद। और अगर आपकी एज ज्यादा है, आपका गोल बड़ा है, तो उसी हिसाब से आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SRF 5100 कॉल ऑप्शन, व्हाट शुड आई डू, होल्ड और एग्जिट, एंट्री एट 133। ओके, देख लेते हैं। निफ्टी का 13000 का पुट, व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेशन। देखो, निफ्टी का 13000 का पुट इज नॉट एट ऑल अ बैड ट्रेड, लेकिन निफ्टी के ट्रेड में प्रॉफिट टाइमली बुक कर लीजिएगा, बस मेरी गुजारिश आपसे ये है। क्योंकि 13000 का पुट लेने का मतलब क्या है कि आप बियरिश हैं और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे में अगर मार्केट थोड़ी वीक होती है, तुरंत प्रॉफिट बुक करिएगा। एसआरएफ का मैं आपको कॉल ऑप्शन बता देता हूँ। एसआरएफ का 5100 कॉल ऑप्शन लिया ना आपने, एसआरएफ का मैं अंडरलाइन देखता हूँ पहले तो एसआरएफ का जब अंडरलाइन देखते हैं तो आपको लगता है एसआरएफ में तेजी है, और एसआरएफ में तेजी बनी रहेगी, और एसआरएफ में तेजी बनी रहेगी कम से कम 5300 रुपए तक। तो ऐसे में आप यू कैन रिमेन इन्वेस्टेड, ऐसे में इन्वेस्टेड रहिए, आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। एसआरएफ का 5100 का कॉल ऑप्शन देख लेते हैं क्या चल रहा है। एसआरएफ 5100 कॉल ऑप्शन, तो एसआरएफ का 5100 कॉल 100 आप देखते हैं, 1500 कॉल ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें चला 231 पे, आपने लिया है वो 133 पे। मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार ट्रेड है, और अब डेफिनेटली ट्यूसडे को ये
₹250 तक जाना चाहिए। आप प्रॉफिट बुक करिएगा, इसमें टाइमली प्रॉफिट बुक करिएगा। स्टॉक गी का क्वेश्चन है ओएनजीसी दिसंबर 85 कॉल ऑप्शन। तो पहले ओएनजीसी को देखते हैं चल क्या रहा है। ओएनजीसी तो अच्छा खासा मूव किया था, अभी एक दो दिन से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन से ही थोड़ा। तो देखो ओएनजीसी अच्छा मूव किया, और अच्छा मूव किया इस कदर से कि ऑलमोस्ट ₹72 से स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट ₹82। तो इसको आप छोटा मोटा मूव नहीं कहेंगे, इसको आप छोटा मोटा मूव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80-20% का मूव है। और 18-20% का अगर आपको मूव मिल रहा है तो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। और अगर आपने 85 का कॉल ऑप्शन लिया है, मेरे हिसाब से इससे टाइमली एग्जिट कर जाइए, ये नुकसान दे जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शादाब जी का। इज इट ये सर योर व्यू ऑन अशोक लेलैंड, इज इट सेफ टू बाय 95 दिसंबर कॉल ऑप्शन? देख लेते हैं भाई अशोक लेलैंड का 95, पहले तो देखते हैं अशोक लेलैंड में चल क्या रहा है, तब हम बता पाएंगे अशोक लेलैंड में क्या करना है। तो अशोक लेलैंड को जब हम खोलते हैं तो हमें पता चलता है कि अशोक लेलैंड इस समय बुलिश चल रहा है, और आपने 95 का कॉल ऑप्शन लिया है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सेफ है, और इसमें 95 के लेवल्स आपको जल्दी ही दिखाई पड़ेंगे, रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोहित दामले जी का। सर माय डैड इज अ डायमंड मेंबर, सेंडिंग दिस ऑन हिज बिहाफ, रिक्वेस्ट यू टू मेक वीडियो ऑन हाउ टू प्रेडिक्ट ट्रेंड ऑन इंडेक्स एंड स्टॉक्स यूजिंग ऑप्शन चेन डाटा एंड चेंज इन ओआई। देखिए मोहित जी, मेरी जो डायमंड मेंबर नहीं, डायमंड मेंबर्स में तो प्लेलिस्ट में ऑफ कोर्स पड़ा ही हुआ वीडियो। अगर आप मेरा इवन एफ की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो एफ की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, व्हाट यू कॉल्ड, एफ की प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है कि कैसे आप इंडेक्स का ट्रेंड देखें और स्टॉक्स यूजिंग ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा का जो मेरा सबसे पहला वीडियो आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी वीडियो पोस्ट किया है, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। और अगर आप चाहेंगे तो मैं अभी आपको वो वीडियो आपको जल्दी ही खोल के दिखा भी देता हूँ। प्लेलिस्ट 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 में ऑप्शन चेन में आपको डेटा दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन ऑप्शन चेन, ये ऑप्शन चेन एफ की प्लेलिस्ट में भी वीडियो पड़ा हुआ है यार। एक सेकंड यार, क्या खुल गया, बेग योर पार्डन बेग योर पार्डन बेग योर पार्डन, ये कुछ और ही खुल गया। अब आप देखना एफ की प्लेलिस्ट में मेरे वीडियो पड़ा हुआ है, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। एफ की प्लेलिस्ट जब आप खोलोगे उसमें सबसे जो मोस्ट व्यूड वीडियो वो यही है, दैट इज द मोस्ट व्यूड वीडियो, यू मस्ट नॉट मिस दैट वीडियो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा, प्रिसीजन कैम शाफ्ट। ओके, अच्छा भाई पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, प्रिसीजन कैम शाफ्ट एक अच्छी कंपनी है। चूंकि प्रिसीजन कैम शाफ्ट अभी रिसेंटली थोड़ा सा डाउन ट्रेंड पे थी, इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी स्टॉक डाउन ट्रेंड पे था, पूरा का पूरा ऑटो एंसिलरी। तो भाई पहले तो मोहित दामले जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको आपको मेरी एफ की प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी, और इफ़ योर फादर इज अ डायमंड मेंबर, आप थोड़ा सा मेरे को यू कैन, ज़्यादा कोई इशू है तो यू कैन इवन मेल मी एंड आई ट्राई टू हेल्प यू। श्रीकांत जी का क्वेश्चन है, श्रीकांत जी के क्वेश्चन से पहले एक बार प्रिसीजन कैमशाफ्ट देख लेते हैं, प्रिसीजन कैमशाफ्ट में चल क्या रहा है। तो प्रिसीजन कैमशाफ्ट इज, ये देखो प्रिसीजन कैमशाफ्ट एक अच्छा स्टॉक जो कि काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, ऑटो एंसिलरी का स्टॉक है, और इसमें अच्छी खासी वॉल्यूम दिखाई पड़ रही है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अभी चलेगा और ये 50 के लेवल फिर से दिखाएगा, तो रिमेन इन्वेस्टेड, इन्वेस्टेड रह सकते हैं इसमें, और पैसा बनेगा इसमें। ट्रांसपेक एंड एल्केम लैब फॉर लॉन्ग टर्म, एल्केम लैब तो ठीक स्टॉक है, एल्केम लैब तो अच्छा स्टॉक है। मैं एक बार देखता हूँ ट्रांसपेक कौन सा स्टॉक, ट्रांसपेक, ये ट्रांसपेक कौन सा स्टॉक है यार, आई एम लिसनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ये ट्रांसपेक। भाई मेरे को देखना पड़ेगा, आई डोंट इवन नो द फंडामेंटल्स ऑफ दिस स्टॉक। अगर टेक्निकली देखें, मैं बिल्कुल कुछ भूल जाता हूँ और सिर्फ टेक्निकल्स पे ही ध्यान देता हूँ। अगर मैं फंडामेंटली बिल्कुल स्टॉक को भूल जाऊँ तो मुझे दिखाई पड़ रहा है स्टॉक अपने 1500 के रेंज पे चल रहा है। क्योंकि मैं फंडामेंटल्स मेरे को इसके देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं इसमें कुछ कॉमेंट नहीं कर पाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए। टेक्निकली स्टॉक अभी थोड़ा सा बिल्कुल फ्लैट दिखाई पड़ रहा है, कुछ खास मूवमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। एल्केम लैब इज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, मेरे हिसाब से यू मस्ट रिमेन इन्वेस्टेड। ओके, बजाज फाइनेंस का क्वेश्चन है रोहित जी का कि बजाज फाइनेंस एट 2670, बजाज फाइनेंस 200, बहुत बढ़िया, वांट टू ऐड मोर एट व्हाट प्राइस टू एवरेज। एक बार बजाज फाइनेंस को देखने दो चल क्या रहा है। तो बजाज फाइनेंस जब आप देखते हैं तो आपको पता, बाज फिन यार, बाज फिन। तो जब बाज फिन को देखते हैं तो बाज फाइनेंस हमको दिखाई पड़ता है भाई, माय गॉड द स्टॉक हैज रन अप फ्रॉम 3500 लेवल्स टू 5000 लेवल्स लाइक अ रॉकेट।
अब इस रॉकेट में मैं अगर आपसे कहूँ कि रॉकेट में ले लो, तो ये रॉकेट सीधे कहीं और ही ना चला जाए। तो मेरे हिसाब से प्लीज़ फॉर गॉड सेक अभी बिल्कुल भी इससे दूर रहिए। पैनिक मत आइए। अगर आपने ऑलरेडी 2670 पे ले रखा है, मेरे हिसाब से उसको होल्ड करिए और बाई चांस ही करेक्ट होता है तो 4000 के नीचे ही लीजिएगा इसको। बहुत ज़्यादा भाग गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आप ना कमाल धमाल बेमिसाल हो, मैं हमेशा आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपने दूसरे नंबर से डायमंड मेंबरशिप ले रखी है, गॉड ब्लेस यू। अरे शादाब जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, आपका आशीर्वाद बना रहेगा। तो हम इसी प्रकार से आप लोग को अपनी तरफ से जो इसी प्रकार से आपको ब्लेस करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ओके, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बाय और नॉट। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, तो देख लेते हैं भाई क्या चल रहा है। एक सेकेंड एक सेकेंड, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपनी जो है ना, कहते हैं ना, क्षमता क्षमता से ज़्यादा बाहर चला जा चुका है। ऑलमोस्ट 140 के लेवल से 190 के लेवल पे जा चुका है। दीपावली का पिक था उस समय, दीपावली के समय पे ये स्टॉक चल रहा था। व्हाट प्राइस? दीपावली किस दिन था आप देखो, दीपावली के दिन मैंने रिकमेंड किया था स्टॉक, दीपावली के दिन 13 तारीख को थी ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये स्टॉक था 150 के आसपास, और 150 से स्टॉक चला गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 195। अच्छे खासे रिटर्न आपको ऑलरेडी दे चुका है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी है। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क टेकर है तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से डेफिनेटली 200 रुपए जाएगा, अगर थोड़ा रिस्क टेकर है तो। संपत, ये क्वेश्चन है कैप्लिन पॉइंट शॉर्ट टर्म, कैप्लिन पॉइंट देखते हैं क्या चल रहा है। तो कैप्लिन पॉइंट जब हम खोलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है स्टॉक में अभी थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है और बहुत ही रेंज बाउंड है, और मेरे हिसाब से स्टॉक डेफिनेटली 500 के आसपास अभी जाएगा। तो जब 500 के रेंज में जाता है, यू मस्ट ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट, क्योंकि 500 जाएगा अभी। रिसेंटली इट विल अगेन गो टू 500 लेवल्स, देन यू कैन बुक सम प्रॉफिट। संपत जी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स का काफी आ रहा है प्रतीक बेहरा जी का। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग इन कमेंट्स। कमेंट्स को यूट्यूब ने इस कमेंट को हाइड कर दिया। आई आई थिंक वो कुछ और ही समझ रहा है इसके बारे में। तो क्या करें यार, अंग्रेजी शब्द ही ऐसे होते हैं। एनीवे, कमेंट्स में आप देख सकते हैं अच्छा खासा वॉल्यूम और अच्छे खासे प्राइस रेंज में मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी तेज रहेगा, तो स्टॉक इज गोइंग टू रिमेन अप ट्रेंड फॉर सम मोर टाइम। 600 के लेवल्स तो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ रहे हैं, और लेकिन थोड़ा सा ऐसे ही ओवरबॉट के लेवल पे जा रहा है, ऑलमोस्ट 90 पहुंच गया है। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। प्रॉफिट बुक करने में कोई हर्ज नहीं है, जब आपका स्टॉक इतनी तेजी से रनअप कर गया हो फ्रॉम 460 450 टू 600 इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, प्रॉफिट बुक करना बनता है। ओके दोस्तों, मैं आपके साथ ऑलरेडी आई हैव बीन विद 38 मिनट्स। आई विल टेक 2 मोर क्वेश्चंस, देयर आफ्टर आई विल डिपार्ट। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है आईओसी का। आईओसी में इन्वेस्टेड रही है सुहेल जी, आईओसी में इन्वेस्टेड रही है, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग विनती आरती ड्रग्स, और आरती ड्रग्स का एक क्वेश्चन आ रहा है, और एक क्वेश्चन आ रहा है एल&टी फाइनेंस एट 61 शुड आई होल्ड। एल&टी फाइनेंस अभी देखा तो था मैंने, आप देखिए एल&टी फाइनेंस L&T 90 के ऊपर चल रहा है ना, ये देखो एल&टी फाइनेंस आपने 61 पे लिया है, बहुत ही शानदार स्टॉक है, अभी ऑलमोस्ट 90 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी 100 भी जाएगा, पकड़े रहिए इसको, है ना। आरती ड्रग्स को देख लेते हैं। आरती ड्रग्स, आरती, अगर आप आरती ड्रग्स को देखोगे तो आपको पता चलता है आरती ड्रग्स में भी कंसोलिडेशन चल रहा है ना। और ये बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। 600 के आसपास ले लो और 650 670 पे निकाल दो। ऐसा कई बार हम लोगों ने भी किया, और इसी प्रकार का आप देखिए चैनल में चल रहा है, ये इस प्रकार की ट्रेडिंग इसमें चल रही है। तो चूंकि चैनल में चल रहा है, ट्रेडिंग इस प्रकार से चल रही है, तो आप भी इसको चैनल में आते ही इसको प्रॉफिट बुक कर लिया करिए। इसको मॉर्निंग इसे जैसे ही 630 के आसपास आता है बाय कर लीजिए, और अप्रॉक्सीमेटली 680 के आसपास में निकल जाइए। पूरा ट्रेडिंग बेट हो गया है। निखिल काम्बली जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन लाइक यूबीएल। यूबीएल पे क्वेश्चन है इनका कि यूबीएल में क्या करें 1070। तो यूबीएल आपके सामने है, यूनाइटेड ब्रेवरीज, जैसा कि आपको मालूम है यूनाइटेड ब्रेवरीज इस समय चलने वाला स्टॉक ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इस समय मैकडॉवेल्स के चलने का टाइम है। यूबीएल का गर्मी का समय होता है, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ ठंडे ठंडे माहौल में इन सब चीज़ों का सेवन किया जाता है। तो भी ठंडा माहौल तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसी कारण ये स्टॉक में आपको करेक्शन दिखाई पड़ रहा है, और इसी कारण मेरे हिसाब से स्टॉक आपको 1000 रुपये की या 1000 रुपये के नीचे भी मिल सकता है। तो ठंडे ठंडे माहौल में यूबीएल जैसे स्टॉक में बाय नहीं करना है, अगर करना है तो मैकडॉवेल जैसे स्टॉक में बाय करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द सुदर्शन केमिकल, देयर आफ्टर आई विल डिपार्ट।
एंड सुदर्शन के बाकी हम लोग कल भी मिलेंगे, ऐसा कोई पैनिक वाली बात नहीं है। कल शाम को हम लोग रात में मिलेंगे फिर से 9 बजे एंड विल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चन, लॉट ऑफ क्वेरीज। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा है सुदर्शन केमिकल में भी कंसोलिडेशन चल रहा है इन द रेंज ऑफ 430 टू 450, इसी के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी फिलहाल स्टॉक में कोई भी मेरे हिसाब से बाइंग का पॉइंट दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर आप चाहें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कुछ इससे बेहतर स्टॉक है मार्केट में जो कि आपको अच्छा मोमेंटम दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड दोस्तों, कल फिर से हम लोग मिलेंगे और काफी सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देयर आफ्टर विल मीट अगेन टुमारो एट 9। सी यू ऑल एट 9। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम फ्रेंड्स, and I'll see if there is any other question. There is we'll see rest of questions we'll see tomorrow. एक क्वेश्चन अभी यह फिर से आ गया है आईटीसी का दिसंबर 200 कॉल ऑप्शन एट 6.10। आईटीसी को देख लेते हैं, उसके बाद विल रैप अप। आईटीसी तो दोस्तों आपको मालूम है पेशेंस टेस्टिंग स्टॉक, और अभी चल रहा है 193 पे, 200 पे गया ऑलमोस्ट, 200 पे तो गया ही नहीं, इनफैक्ट 195 पे गया और 195 के बाद से इसमें कंसोलिडेशन आया, प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 193, मतलब 3 दिन से उसी जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर आपने 200 कॉल ऑप्शन लिया मेरे हिसाब से खराब ट्रेड नहीं है। फर्स्टली तो ये बता देना चाहता हूँ कि ये खराब ट्रेड नहीं है, और 200 के लेवल आपको दिखाई भी पड़ सकते हैं। अब 200 का कॉल ऑप्शन का रेट देख लेते हैं। ओके राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने 200 के कॉल ऑप्शन के प्राइस चल रहे हैं 4.9 और आपने 4.8 पे लिया है, तो मेरे हिसाब से सही प्राइस पे भी लिया है और अभी सही प्राइस भी चल रहा है, आपको ये प्रॉफिट देगा जाएगा, ट्रेड बने रहे। सन फार्मा का दिसंबर 590 कॉल ऑप्शन ये थोड़ा सा गलत ट्रेड हो गया है। अब देखो ऐसा क्यों, सन अच्छा उसमें आईटीसी में, बाय द वे आईटीसी में अगर बाई चांस वो 190 तोड़ देता तो उसे एग्जिट कर जाइएगा। 200 कॉल ऑप्शन 190 चला नीचे चला गया तो मतलब बेरिश हो गया। सन फार्मा इसमें चल रहा है 511 और आपने ले लिया 590 का दिसंबर कॉल ऑप्शन, जिसके जाने के चांसेस बिल्कुल इम्पॉसिबल दिखाई पड़ रहे हैं मुझे, मतलब अभी के हिसाब से। चला जाएगा तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, जब तक ये 530 तोड़ता नहीं है आपको 550 भी नहीं लेना है। आपने 590 ले रखा है कॉल ऑप्शन, अगर आपने बाय किया तो प्लीज इससे एग्जिट करें, 590 तो जाने नहीं वाला, लॉस हो सकता है, प्लीज बी केयरफुल। ओके सर, इन अगस्त 200 शेयर कावेरी सीड एट 624, नाउ इट इज लो, रैमको सिस्टम 500 बॉट एट 133। हाँ अब आपका क्वेश्चन सही है सरदार जी, आप गलत क्वेश्चन लिख दिया था पिछली बार। अब आपको तो फिर से देखता हूँ, देखो कावेरी सीड का, आप गलत क्वेश्चन लिख दोगे तो फिर कैसे मेरे को समझ में आएगा ना। आप देखो कावेरी सीट आपने लिया था 624 पे अगस्त में बिल्कुल अपनी चरम सीमा पे चल रहा था, क्योंकि उस समय फेस्टिव वो व्हाट डू यू कॉल एग्रीकल्चर का जो पीक सीजन होता है ना उस समय चल रहा था, और आपने इसको बहुत हाई ले लिया है। 600 मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आने वाला नहीं है, इसमें चाहे तो इसको आप होल्ड कर सकते हैं, होल्ड करेंगे तो 600 लेवल आएगा आज नहीं तो कल, तो आप निकल सकते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये पूरा प्योर ट्रेडिंग बेट का स्टॉक है, रिकमेंडेड नहीं। आर सिस्टम आपने बाय किया 133 पे 6 अक्टूबर को, देखो आर सिस्टम दिखाता हूँ, आर सिस्टम आपके सामने है और आर सिस्टम आपने बाय किया है 133 पे। मेरे हिसाब से आर सिस्टम इज रीजनेबली एन ओके ट्रेड, और आपको 133 के लेवल आपको हो सकता है दिखाई पड़ जाए इन टाइम्स टू कम, लेकिन ये दोनों ट्रेड गलत हैं और आर सिस्टम से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। बट येस आप अगर चाहें, इन केस इफ यू वांट यू कैन थोड़ा सा चाहे तो आप ट्रेड ले सकते हैं कावेरी सीट पे लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आर सिस्टम से तो जल्दी से जल्दी निकलने में ही फायदा है। दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू। ओके दोस्तों, मैं आप बाकी कल मिलूंगा। एक क्वेश्चन 540 आईसीआईसीआई दिख रहा है, उसको देख लेते हैं आईसीआईसीआई में क्या चल रहा है, फिर हम बता देंगे इनको कि क्या करना है। आईसीआईसीआई बैंक इस समय चल रहा है 473 पे और 540 का कॉल ऑप्शन लेने का कोई मतलब नहीं है, स्पेशली जब आईसीआईसीआई ने 500 से रिजेक्शन शो किया है। कृपया करके आईसीआईसीआई 540 कॉल ऑप्शन को काट दें। मैं इसका ऑप्शन भी नहीं खोल के बता रहा हूँ, आपको अभी बता रहा हूँ, प्लीज एग्जिट द ट्रेड, यू विल बी बेनिफिटेड। ओके दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। वी विल मीट टुमारो अगेन, हम लोग कल फिर से मिलेंगे और कल फिर से आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। क्यों परेशान हो रहे हैं? बाय बाय फॉर नाउ।